So how much pain do you expect after a knee surgery or a hip replacement, and how much is physiotherapy important? सिटिंग ऑन द फ्लोर, अब बहुत सारे लोग मैं करता हूँ बिकॉज वी डू हाई फ्लेक्शन सिस्टम्स और बहुत सारे लोग वो काम करते हैं, बट नॉट रैपिडली एडवाइजेबल बिकॉज जितनी बार आप नीचे बैठ के उठोगे यू विल ग्रेट योर इम्प्लांट. So he's done more than 50,000 surgeries, if I'm not wrong, and he's, again, as I mentioned in my intro, that he is 7 times Limca book holder and 2 times his world record doctor. तो आप इंडिया में बोन हेल्थ को कैसे रेट करते हो फॉर मेल एंड फीमेल? आई मीन, इज देयर अ डिफरेंस यू फाइंड? तो अर्थराइटिस के लिए कैल्शियम इज नॉट रिक्वायर्ड. आर्थराइटिस और कैल्शियम का आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है. बोन स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए कैल्शियम और उसकी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव करने के लिए विटामिन डी. आर्थराइटिस इज वेयर एंड टियर ऑफ बोन्स विद एज. ओके. हर टायर ने घिसना है, कोई टायर 60,000 पे घिसा, कोई 30,000 पे घिसा, वो स्टोरी है. ठीक सो है. वेयर एंड टियर विल कम इन, वी कांट स्टॉप वेयर Yeah. एंड टियर, वी कैन डिक्रीज द पेस, वी कैन डिक्रीज द स्पीड. Yeah. और वहाँ स्टोरी आती है. हमारे यहाँ पर हम अपनी आंखें बंद करके उसको इग्नोर करना चाहते हैं और उस चीज को आगे वहां तक लेकर जाते हैं कि मेरे दोनों घुटने भी खराब हो, मेरी कमर भी खराब हो. खून तो डॉक्टर साहब बिल्कुल रह गए हैं जो करना है. यू कैन डिले दैट सर्जरी, यू कांट प्रिवेंट इट. हम कुदरत को नहीं रोक सकते, लेकिन हम उसको डिले जरूर कर सकते हैं. या अगर गठिया है, रोमेटॉइड है, रोमेटॉइड की मेडिसिन लो ना यार राइट टाइम पे. उस समय वैद्य के साथ दवाइयां ले रहे होंगे. जब जॉइंट गेट्स डैमेज, ऑपरेशन नहीं कराना, इन्फेक्शन हो जाएगी, सर्दी करेंगे, पेन होगा. माय फर्स्ट क्वेश्चन टू देम इज, सिंगापुर पूरा साल बारिश होती है, सर्जरी नहीं होती. कनाडा -40 होता है, सर्जरी नहीं होती. So you have to look at the world, not India. हाय ऑल, वेलकम टू चारू कुमार शो अगेन. थैंक यू सो मच हमें इतना प्यार देने के लिए और हमें पसंद करने के लिए, एंड प्लीज कीप डूइंग दैट. आज का पॉडकास्ट इज अगेन ऑन पब्लिक डिमांड, अ हेल्थ पॉडकास्ट. जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है या जिनको हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत है, उनके अलावा भी जो लोग अपनी हड्डियों को मजबूत रखना चाहते हैं, अपने आप को सर्जरी तक नहीं लेके जाना चाहते हैं, वो भी इस पॉडकास्ट को जरूर सुने. और उसके साथ आपको लाइफस्टाइल के टिप्स मिलेंगे इस पॉडकास्ट में. किस तरीके से आप अपनी हड्डियों की गैप को बचा सकते हैं, अपने कार्टिलेज को बचा सकते हैं. ऑल्सो आप किस तरीके से ज़्यादा लंबी देर या शायद सर्जरी की ज़रूरत ना भी आपको पड़े, उस तरीके से रह सकते हैं. मोर सो फॉर आवर यंगस्टर्स एंड अचीवर्स. हमारे जो गेस्ट हैं, आपको हाउ टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर लाइक ही इज, he will give tips on that as well. So now you must be interested, who is the guest? So we have a world-renowned, celebrated orthopedic doctor, Dr. Manoj Wadhwa. If I say one of the world's famous doctors, why do I say so? Is that he has 7 Limca book records on his name and 2 world records. उसके अलावा इन्होंने बहुत अवार्ड्स हमारी कंट्री में लिए हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी लिए हैं. टू नेम फ्यू, ही इज बीन awardee of Rashtriya Ratan Award, Rajiv Gandhi Shrimoni Award, and his name is also mentioned in contemporary world's Who's Who list. He is a chairman and executive director of Elite Orthopedics, और इन्होंने Fortis, Max, and Apollo and many more big in hospitals को head किया है. तो now आप जो भी tips and advices सुनेंगे, इनसे सुनेंगे. So I'm sure you'll be looking forward to have him over and to proceed with the episode. So we wholeheartedly welcome Dr. Manoj Wadhwa. We welcome you, Dr. Manoj Wadhwa, on Charu Kumar Show. Thank you so much for being here. It's my pleasure, Charu, to be around with you. Thank you, so nice of you. Now, Doctor, as आप हड्डियों के डॉक्टर, basically joints के डॉक्टर हो, right? So tell me, what is the right stage जब एक पेशेंट, मतलब किसी को भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए? लाइक कभी हड्डियों में कड़क की आवाज आ रही है, या मे बी यू आर नॉट एबल टू नील डाउन, सो कैन यू अवॉइड इट और यू मस्ट सी अ डॉक्टर व्हेन? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन टच पॉइंट करा है बिकॉज हमारे इंडिया के अंदर
पंजाबी कहा जब तक हंडदा हंडाई चलो, चली दैट्स अ चलो। वेरी स्टोरी दैट पीपल वुड पुल ऑन एज लॉन्ग एज इट हाँ कैन। जी, बिल्कुल। आप पूछिए किसी से कि आपका टायर घिसा, जब तक फटा नहीं, बैटरी कब वीक हुई, जब तक गाड़ी हाँ, रुकी हाँ, नहीं। हाँ। सो पीपल डू नॉट बेसिकली अंडरस्टैंड द हुँ, रोल ऑफ टाइमली मैनेजमेंट। जी, बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में मेडिसिन एंड अदर थेरेपीज से क्योर हो सकती हैं, लेकिन लाइक फॉर अस स्पेशली जो टर्शरी केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, हुँ, हम लोग आते ही उस समय जब सब कुछ डैमेज हो चुका काफ़ी होता है। हद तक हाँ, राइट, हाँ तो जी। एक बेसलाइन, जैसे मेरा बेसिक फील्ड है नी आर्थराइटिस के ऊपर, हुँ, तो मैं हर एक को समझाता हूँ कि जब आपको पेन हो रही है, जैसे बैठ के चढ़ते में प्रॉब्लम है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम जी, है, और आपको लगता है कि हम सिनेमा हॉल गए और स्टेयर्स लेने में हमें इशू हुँ, आ रहा हुँ, है, हुँ, लॉन्ग ड्राइविंग इज बिकमिंग एन इशू, और लेडीज को कुकिंग का इशू आ रहा है, आई कैंट हुँ, स्टैंड फॉर लॉन्ग, या, या जोड़ों में सोजिश आ रही है, या एट द एंड ऑफ इट आपकी चाल गड़बड़ है, लाइक बो लेग्स और नॉक नीज हम टेढ़े, तो दीज आर हुँ, इंडिकेशंस कि यू आर डिलेइंग ऑन दिस इज राइट टाइम। आपके जॉइंट की ऊपर का सरफेस यानी कि सतह वो हुँ, घिस रहा है। अभी उस स्टेज पे बहुत सारी मेडिसिन हैं और एक्सरसाइजेज हैं जो हुँ, उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, बट इफ यू मिस दैट वॉइड, हुँ। देन यू आर इनवाइटिंग अ सर्जिकल प्लान फॉर योरसेल्फ। एंड एज अ सर्जन यू स्टिल फील कि हमें सर्जरी अवॉइड या डिले जितनी कर सकते हैं वो बेटर है अगर हम पहले डॉक्टर को दिखा दें। It's like surgery is like a रामबाण, a weapon. नो कंट्री गोज विद अ फाइट स्ट्रेट ऑन, या नेगोशिएशन टॉक्स होती हैं, आप हर हाँ चीज़ को बचाने की कोशिश करते हो, अगर वो सारा कुछ फैसिलिटेट नहीं कर रहे और डिस्कम्फर्ट उसके बाद भी है, मैं सिंपल लैंग्वेज बोलूँगा, हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ डैमेज हो रहा है, हम जी एक्टिव नहीं है, जी देन इज द केस वन शुड कंसिडर सर्जरी। सर्जरी इज नॉट द फर्स्ट लाइन ऑफ इट्स नॉट डिफेंस। द फर्स्ट लाइन। सो ये जब हमें थोड़ा बहुत नी प्रॉब्लम्स या कोई भी जॉइंट प्रॉब्लम्स होती है वी मस्ट गो टू अ डॉक्टर, है ना, जहाँ पे हम लेजी हो जाते हैं। सो व्हाट okay, so as we all know he's done more than 50,000 surgeries if I'm not wrong, and he's again, as I mentioned in my intro, that he is 7 times Limca book holder and 2 times his world record doctor. तो आप इंडिया में बोन हेल्थ को कैसे रेट करते हो फॉर मेल एंड फीमेल? आई मीन इज देयर अ डिफरेंस यू फाइंड? वंडरफुल क्वेश्चन चारू। नॉट टू डिमोटिवेट ऑल या women out here, but मैं डेटा अपना हमेशा देता हूँ कि मैं हर साल ऑलमोस्ट क्लोज टू 4,000 जॉइंट रिप्लेसमेंट्स करता हूँ। सो आई वुड से सर्जरी इज एन एंड पॉइंट, या और 4,000 में से अराउंड 3,100 आर फीमेल्स। सो इन इंडियन सिस्टम 70 to 72% of these people are women population. और So वुमेन our पॉपुलेशन women need to be very particular. मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं इसके ऊपर, why are women more prone to arthritis and all, because of hormonal changes, because of our lifestyle. So इसके ऊपर टच ना करते हुए तो आप ये लेके चलिए कि अगर इंडियन सिनेरियो है या साउथ ईस्ट एशियन सिनेरियो है, जी 70% से ज़्यादा जो सिवियर आर्थराइटिस या सर्जरीज तक वो फीमेल पॉपुलेशन होगी। स्पेशली बोन्स में बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन चेंज आता है आफ्टर मीनोपॉज, ओके दे आर ऑलरेडी ऑस्टियोपोरोटिक। तो ये ओके बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपके क्वेश्चन पूछे बिना मैं एक पॉइंट को आपके स्पेक्टेटर्स के लिए बताना जी चाहूँगा। अ जी बेसिक डिफरेंस बिटवीन, आई यूज द वर्ड ऑस्टियोपोरोसिस एंड एंड अर्थराइटिस दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी कॉमन क्वेश्चन कि आपने भी अर्थराइटिस बोला, इवन आई एम अ लेमैन फॉर दैट। व्हाट इज द डिफरेंस ऑस्टियोपोरोसिस एंड अर्थराइटिस में? क्योंकि मेरे को बहुत बारी फ़ोन आता है, या तो जैसे मेरी ना मम्मी को आर्थराइटिस है, हम कैल्शियम दे रहे हैं। हाँ सो अब दो चीज़ें अवॉइड करेंगे। ऑस्टियो आर्थराइटिस मतलब सरफेस का डैमेज होना, ऑल राइट ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन्स का अंदर से खोखला होना। ओके एक तरफ पे हम ऊपर की टॉप लेयर की बात कर रहे हैं आर्थराइटिस में, और ऑस्टियोपोरोसिस में सब्सटेंस की बात हो रही है, द कंटेंट ऑफ द बोन। ऑल राइट कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब चीज़ें ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपोरोसिस में हेल्प करती हैं, पर वो लेने से आर्थराइटिस में कोई फ़र्क सो नहीं आएगा। अर्थराइटिस इज द टॉप लेयर। टॉप लेयर, मेरे ऊपर का जो टॉप लेयर है, कुशन है, जैसे मेरा पेंट है, मेरा पेंट खराब हो रहा है, दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। मेरी ईंटों का स्ट्रक्चर वीक हो रहा है, दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस। दे आर टू ओके डिफरेंट वर्टिकल्स। ऑल राइट बहुत लोग इसको कंफ्यूज करते रहते हैं, जी और आर्थराइटिस के लिए कैल्शियम ले रहे हैं, ये डिस्कशन होती है। तो अर्थराइटिस के लिए कैल्शियम इज नॉट रिक्वायर्ड। आर्थराइटिस और कैल्शियम का आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। बोन स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए कैल्शियम, और उसकी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन इंप्रूव करने के लिए विटामिन डी। ओह वाओ। सो ओके, सो अगर हमने कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ठीक करनी है तो हाउ डू वी कनेक्ट विटामिन डी विद द कैल्शियम? सो वेरी नाइस क्वेश्चन। मेरे पास कमी है, मैंने कैल्शियम डाल लिया, पर अगर बॉडी ने एब्जॉर्ब ही नहीं करा, इट विल पास आउट इन द यूरिन, इट्स ऑल अ वेस्ट। सो ओके विटामिन डी हेल्प्स यू एब्जॉर्ब द कैल्शियम विद इन योर इंटेस्टाइन्स एंड स्टमक। ऑलराइट। सो विटामिन तो हमें कहते हैं ना डॉक्टर्स वंस अ वीक लेने का हाँ, वाला वो जो डोजेज है आपके कैल्शियम के, आज के टैबलेट्स के अंदर भी विटामिन डी होता है। अगर हम्म आपके लेवल्स लो हैं
तो आप सप्लीमेंटेशन ऑफ विटामिन डी ले सकते हैं, विच इज़ वेरी मच आई थिंक अ फ्रीक्वेंट पार्ट नाउ फॉर विमेन स्पेशली हु आर पेरीमिनोपॉजल यानी मिनोपॉज के आसपास हैं, एंड पोस्ट मिनोपॉजल या हिस्टेरेक्टमी, जब उनको सप्लीमेंट्स को हमेशा लेना चाहिए. ऑल राइट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो जो एड्स में भी आता है, दैट मीन्स इट मेक्स सेंस. It makes इट sense. मेक्स सेंस कि कैल्शियम के साथ विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल राइट, सो सिंस वी स्टार्टिंग द लेमैन वर्ड्स, अब हमें आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस का फर्क पता चला है. अब ऐसी पेशेंट्स होते हैं, हमारे घरों में भी बातें होती हैं, या ग्रीसिंग कम हो गई है, हड्डियों के बीच में गैप शायद कम हो गई है, या ऊपर लिगामेंट टेयर है. व्हेन वी ऑल बिकम डॉक्टर्स, तो आप बताओगे कि व्हाट आर दीज थिंग्स एंड how much do they contribute to your knee problem or hip problem or joint problems? So process is the same. ये एक मेरा बोन है, बोन के ऊपर कवर है जैसे कार्टिलेज कहेंगे. जी. जब ये कार्टिलेज रफ हो गया और मेरी दो बोन्स आपस में रब कर रही हैं, जो आपने वर्ड बोला था, मेरा गैप खत्म हो गया. Gap, बहुत common मेरा सुनते गैप हैं. आ गया, हाँ, खत्म हो हाँ. गया. नॉर्मली इट इज लाइक दिस, दोनों साइड स्पेस होगी. जी. अगर स्पेस खत्म हो गई और बोन्स आर रबिंग ऑन ईच अदर, दिस इज सिवियर आर्थराइटिस. This is severe arthritis. That और you said यही on the चीज surface. अगर घिसते हुए, जैसे मैंने पत्थर लेके दीवार पे ग्रेट करा तो टोया पड़ गया, अगर वो हो गया तो देन यू हैव डेवलप पोइंग ऑफ बोन्स, दैट मींस सिवियर आर्थराइटिस. तो गैप दोनों साइड पे होना चाहिए. अगर गैप खत्म हो रहा है एक साइड पे, दैट मींस यू आर हैविंग आर्थराइटिस. Okay. So the surface will get damaged. Ultimately, two substances will rub on each other. Once they erode, जो damage है, then comes bowing. All right. So, what? Okay, we will definitely get into the details of the knee surgeries and the hip surgeries. But to come avoiding such situations कि आपकी cartilage, I think with age भी होता होगा. But आजकल तो young people are also, I mean, you must be knowing they're coming up with knee surgeries and so on. What is the lifestyle we have to, मतलब you know, we should follow कि हमारे को ये चीज़ें जितनी लेट हों उतना बेटर है. नी की प्रॉब्लम हो गई, बोन्स की हो गई. मैं सबको चारों ये सवाल समझाता हूँ कि जस्ट लाइक नोबडी वुड लाइक ग्रेइंग ऑफ हेयर, पर होता है. आप मेजॉरिटी में 40 प्लस होता है, किसी में 20s में भी आता है, 30s में भी आता है. सो आर्थराइटिस इज वेयर एंड टियर ऑफ बोन्स विद एज. Okay. हर टायर ने घिसना है. कोई टायर 60,000 पे घिसा, कोई 30,000 पे घिसा, वो स्टोरी है. So wear and tear will come in. We can't stop wear and tear, but we can decrease the pace, we can decrease the speed. और वहाँ स्टोरी आती है कि हम उसके लिए क्या करें. जी. नंबर 1, इफ जेनेटिकली आपके फैमिली टेंडेंसी है तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते हो. अच्छा, it's genetic. जेनेटिक भी होता है. All right. मदर हैज इट, डॉटर हैज इट. सो सेकंड वन विच इज आई वुड यूज द वर्ड मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल. मॉडिफाइबल भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं. नंबर 1 इज बॉडी वेट. मैं बॉडी वेट कंट्रोल करूंगा तो मेरा 3 to 4 टाइम्स चांसेस डिक्रीज होंगे आर्थराइटिस के. तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इज कंट्रोल योर बॉडी वेट. जितना हैवी लोड होगा उतनी ज़्यादा ग्राइंड करेगा. माय सेकंड एस्पेक्ट इज एक्सरसाइजेस. जितना मसल्स को स्ट्रांग रखेंगे. अगर मैं सरल भाषा में जाऊं, एक स्कूटर है जो पुराना हो रहा है, जिसका पिस्टन पुराना हो रहा है. द वर्स्ट थिंग यू कैन डू फॉर दैट स्कूटर इज उस पर 3 लोग बिठा दो और उसकी हवा कम कर दो. It will burn out faster. Same way, 3 लोग बिठा दो means heavy weight. So you have to control the weight. हवा कम कर दो means where muscles are weaker. So the entire load will go on to the bone. और वो और जल्दी ग्रेट करेगी. Third thing is the strength of the bone. मुझे एक पत्थर लेके ग्रेट करना है. अगर मैं कंक्रीट पे रब करूंगा, it will wear out very slowly. Right? That's why I said कि males में प्रॉब्लम कम आती है. हिज तो वहाँ भी है. अगर वो सॉफ्टर एरिया है तो बहुत जल्दी कोलैप्स करेगा. For a similar amount of a damage, say a male will take 6 years, a female will take 1.5 years. Really? Because of the strength of the bone. Oh, acha. It is such a variant. Oh. So controlling the body weight, doing regular exercises. Third thing, simple मैं को सुनाता हूँ कि आपको ये सर्दी गर्मी के अलावा you can always have a static bicycle at home. साइकिलिंग करनी है, स्लो स्पीड लो रेजिस्टेंस पे. हाँ जी. स्लो स्पीड एंड लो रेजिस्टेंस. फोर्थ, you should do swimming, hydrotherapy, very good. Swimming नहीं आती तो waist deep water में चलिए. Hydrotherapy is one of the very good thing. नहीं swimming आती उसमें पानी में चलो. It really helps. Fifth thing is modification of your diet. Very important. So avoid junk foods. Take rich foods and berries and proteins and all parameters which are good for you. Green leafy vegetables, spinach. मैं सब बहुत बार ये कहता था super foods for joint health. There are a lot of editorials on these things. तो आपको अच्छा लाइफस्टाइल अपनाना है, बॉडी वेट कंट्रोल करना है, रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है, गुड डाइट, गुड टाइम पे डाइट अपना कंट्रोल करना है. स्लीपिंग पैटर्न शुड बी, मतलब बेसिकली लाइफस्टाइल. दैट इज अगेन आई वुड से इज अ पर्सन. इट्स सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड करना है. अवॉइड करना है. वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज वन ऑफ द वेरी बिग रीजंस. एंड दैट्स व्हाई आई से इट्स अ जनरेशन ऑफ बेबी बूमर्स.
पहले हमारे मेजॉरिटी लोग जो थे दैट यूज्ड टू बी 65 प्लस. नाउ यू विल बी सरप्राइज इफ आई गिव यू डेटा आउट ऑफ 4000 joints a year. In our medical language, young patient is less than 55. It can be 20, it can be 52. Yeah. Out of them, around 1800 are less than 55. Really? Yeah. So it's an epidemic coming on. तो मैं हर एक को समझाता हूँ. मैं जितने प्लेटफॉर्म्स पे बोल रहा होता हूँ, नहीं सर ये तो आर्थराइटिस तो बूढ़ों की बीमारी है. सर अब बोलो बूढ़ों की बीमारी है, बट यू हैव टू वॉक थ्रू द सेम ट्रैजेक्टरी. एंड इन इंडिया, beyond 70 years, I can tell you about in the coming times, 1 out of 5 guys will require a surgery if the way India is exploding on the numbers. Oh, really? That's so sad. It's an epidemic on the screen. So that means you'll have another record. You'll have more surgeries and record charu. मैं आपको एक simplified message देता हूँ. I think which you will understand. हाँ जी. हम हर डेटा US के साथ कंपेयर करते हैं. That's how it goes. हाँ, yes. इन इंडिया में जो लोग बोलते हैं यार तो हर एक के घुटने यहाँ रिप्लेस कर रहे हैं, ये है इंडिया इज एक्सप्लोडिंग विद नंबर्स. कितना नंबर है? 3 लाख एक साल के अंदर. 3 lakhs cumulatively for the whole country with our population 140 crores. Of course, yeah. US has more than 50 lakhs. Look at their population, 50 lakhs per year. Yeah. तो अगर इंडिया में ये चीज़ में कॉस्ट को हटा देंगे, अवेयरनेस इंप्रूव कर देंगे, इंडिया में हर साल 1 करोड़ लोगों को चाहिए होगा. Okay. That's a kind of a backlog we are sitting on. It's a thing that has to blast. Yeah. That's why you see all those companies flowing in India. Awareness is picking up. Now people are understanding quality of life एक important part है. And taking care of your health also. मैं एक सवाल पूछता हूँ कि मैं वर्ल्ड का चलो हाईएस्ट वॉल्यूम करता हूँ, लेकिन मेरी 90% सर्जरीज बोथ नीज होती हैं. After doing the world's highest volume. Yeah. You talk to any friend in Europe, in the Western world, anywhere, वहाँ 95% सर्जरीज सिंगल नहीं होती हैं. अगर लोग ये समझते हैं कि गोरों को टाइम पास करना नहीं आता या उनको कटवाने का शौक, ऐसा कुछ नहीं है. दे अंडरस्टैंड आज एक साइड डैमेज है, जस्ट लाइक अ कार टायर, वन साइड गोज ऑफ सेकंड विल गो. सो इट्स एन एजुकेशन, इट्स एन अंडरस्टैंडिंग दैट आई विल इम्प्रूव माई क्वालिटी ऑफ लाइफ. मुझे टाइमली इंटरवेंशन करते हैं. हमारे यहाँ पर हम अपनी आंखें बंद करके उसको इग्नोर करना चाहते हैं और उस चीज को आगे वहां तक लेकर जाते हैं कि मेरे दोनों घुटने भी खराब हो, मेरी कमर भी खराब हो. खून तो डॉक्टर साहब बिल्कुल रह गए हैं, जो करना है करो, तुसी बचाना है. So that's where awareness, and getting onto the word awareness is very important. I'm not talking about the word surgery. Awareness even for prevention. Awareness for what I should be doing to delay that part. बहुत बारी अगर बैटरी वीक हो रही है तो 100 ways to improve the life of the battery. You can delay that surgery. You can't prevent it. हम कुदरत को नहीं रोक सकते, लेकिन हम उसको डिले जरूर कर सकते हैं. अगर गठिया है, रोमेटॉइड है, रोमेटॉइड की मेडिसिन लो ना यार राइट टाइम पे. उस समय वैद्य के साथ दवाइयां ले रहे होंगे, जब जॉइंट गेट्स डैमेज, देन यू मिस द ट्रेन. आई एग्री विद यू. जो हम वो साइड में जाते हैं ना, दैट इज, आई थिंक दैट इज मोर हार्मफुल. दैट वैद्य, वो कोई बंदा है, वो कुछ घुमा देगा तो आपकी टांगे ठीक हो जाएंगी. यू नो दोस देसी कायरोप्रैक्टर्स वी हैव इन आवर कंट्री. सो आई एम नॉट अगेंस्ट द प्रैक्टिस. मैं हमारे को समझाता हूँ, मुझे बोलते हैं जी मैं ये थेरेपी लेता हूँ, मैं आज बोलता हूँ मैं किसी प्रोडक्टिव ट्रीटमेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स अ मेगा $1 billion इंडस्ट्री. बॉस आज कोई प्रोडक्ट है जो चाइनीज थेरेपी या किसी थेरेपी में होगा ना, कल उसकी गोली आ जाएगी. बिकॉज द वर्ल्ड इज डाइंग फॉर इनोवेशन. सो प्लीज अंडरस्टैंड, जहां मुझे कुछ नहीं पता, मैं मीठी गोली खा रहा हूँ और उसमें कुछ है, इट्स यू आर ओनली ट्रबलिंग योरसेल्फ. यू शुड नो व्हाट यू आर टेकिंग. आई एम नॉट अगेंस्ट थेरेपी. अवेयर मैं क्या ले रहा हूँ, उसका साइड इफेक्ट क्या है, what are the ingredients maybe, and you can verify it. So because in today's world वो किसी भी modality में जापानीज में आएगा ना, वो ट्रीटमेंट की कल वो फार्मा इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, they would have taken out on part. So a lot of research is happening. Today we cannot replace the cartilage directly. We are on a lot of innovation on cartilage therapies, on PRPs and lot of things. But today everything is experimental. आज की डेट में हमारे पास cartilage replacement system innovation में नहीं है. But with the gene therapies and things going on, I'm very hopeful in next few years maybe हम कार्टिलेज की रीजनरेशन ही कर सके और सर्जरीज का रोल ही खत्म हो जाए. Lovely, that's lovely. So this thing brings us to another question, as you just talked about resurfacing also. So replacing and resurfacing a knee joint, right? सबसे कॉमन क्वेश्चन है. So I launched resurfacing for India. So I can be very nostalgic. You launched resurfacing. NKR को मैंने इंडिया में लॉन्च किया था. So what is resurfacing and what is replacing? So I'll explain that by a simple example. जी. पहले मेरा दांत खराब होता था, दांत निकालते थे, नकली सोने का दांत फिट करते थे. आज के ट्रीटमेंट आते हैं, वो उसके ऊपर क्राउन कैपिंग करते हैं, ना आपको पता चलता है, ना देखने वाले को, ना फीलिंग आपकी चेंज. दांत है वहाँ पे. दांत है. So
रिप्लेसमेंट इनिशियल टेक्नोलॉजीज में हम सारे लिगामेंट्स और बोन्स को कट करते थे. अब न्यूअर टेक्नोलॉजीज में हम नेचुरल लिगामेंट्स को रिटेन करते हैं, विच हैज़ 2-3 एडवांटेजेस. एक, जितनी नेचुरल बोन और लिगामेंट्स प्रिजर्व्ड है, दैट गिव्स यू फीलिंग ऑफ अ नॉर्मल नी. दैट मेक्स इट मोर फ्यूचरिस्टिक. आज एक लेडी को मैं 42 पे मान लो ऑपरेट कर रहा हूँ. She has to live 85-90 years. No system is going to last 40 years. So I have to plan for things for a future. Revision कहते हैं उसको. That means in a first surgery, we'll try to retain as much bone as possible. Okay. B is high demand population. अब जैसे चंडीगढ़ है, मुझे गोल्फ खेलना है डॉक्स, मुझे तो डांसिंग का शौक है, आई वांट लाइक माउंटेनियरिंग, आई डू नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज एनीथिंग. लॉट ऑफ गोल्फर्स कम टू मी, डॉक इफ आई गेम हैव टू लीव द गेम आफ्टर सर्जरी, मैं सर्जरी नहीं कराऊंगा. सो आई यूज द वर्ड डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर, बिकॉज सर्जरी इज व्हाट डिमांड ऑफ. यू हैव टू, सो टुडे यू हैव टू थिंक ऑफ टेक्नोलॉजीज जहां पे मेरे सारे लिगामेंट्स प्रिजर्व रहे, मेरी बोन नेचुरली प्रिजर्व रहे. तो दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल नी रिसर्फेसिंग. बी, मेरा कितना एरिया डैमेज्ड है. मैं एक रूम में आया, मेरी एक दीवार खराब है, 2 है, 4 है, आई विल ओनली recap the area that is damaged. So today in a technology, when we move inside, we only reline the damaged area of your joint, remaining everything remains pristine. That means natural. That's nice. So Okay. resurfacing is only recapping the damaged areas, retaining everything else is normal. All right. और इन surgeries के साथ ही we give them a fast track surgeries. All right. So fast track surgeries. Fast track means today we quantify things differently. इसके लिए safe है, इसके लिए safe नहीं है. Wrong word. ये सर्जरी 15 मिनट में हो सकती है और ये सर्जरी 3 घंटे चलेगी. वहां सेफ्टी, सर्जरी का नाम सेम है. अच्छा, सर्जरी का नाम सेम है. आप इसको 15 मिनट में करते हो, वो बहुत कुछ सेफ है. फिर जितनी देर तक आप कट करके रखो, जितना खुला रहेगा उतना इन्फेक्शन चांसेस ज़्यादा है. जितनी देर तक मांसपेशियों को स्ट्रेच रखेंगे उतनी पेन ज़्यादा है. तो फास्ट ट्रैक सर्जरीज, फास्ट इन फास्ट आउट, that we brought in, where my cutting till implantation is 10 minutes, less than 10 minutes. Less than 10 minutes. So at times in the morning before 11 o'clock, I've done with 20 surgeries, right? So with this, what happens is 10 मिनट में मेरी सर्जरी होगी और 3 घंटे में हम चलना शुरू हो जाएंगे. तो if you don't have a bed rest, if you're walking the same way, so it's like coming and going the same day? So I'm modifying these things to daycare arthroplasty, which is single knee में you come in the morning and within 24 hours you're discharged. So, in a knee surgery? Yes. Oh my God, that's something. Ambulatory care surgeries, and this is what I have launched in now. For single knee surgeries, mostly it is no hospital stay. Gradually I'm moving on. The only problem in India is we don't have a rehab backup. बस के प्रॉब्लम आए. So with this we have to hold on, but majority you are done with the patient. एक single knee surgery में one day is enough. Less than 24 hours stay. Less than 24 hours stay, and the patient is walking and going back. Yes. Oh, lovely that is. So you want to have dinner with your family back home? You're back after home. Knee surgery. Subha surgery कराई है, breakfast के time. Whether hip or a knee, we are moving on. And even hip and knee, both. So in basically it's hip and knee, both surgeries. मतलब either, I mean, hip either replacement obviously है, not the same person. Yeah. Processes and protocols will be same. It is a lot of pain control parameters. We give them patches. We always give stitchless surgeries. ऊपर को stitch है ही नहीं है. So we have this so-called celebrated doctor. Inka naam is also, he's known as a designer surgeon. I'll be asking him why is he known as a designer surgeon. But somebody told me that ये जब stitches करते हैं तो आपको stitches के निशान नहीं दिखते. तो किसी ने अगर हिप रिप्लेसमेंट करानी है तो वो बिकनी डाल सकते हैं, वो अपने शॉर्ट क्लोथ्स डाल सकते हैं. दे डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी मार्क्स. सो इज दिस समथिंग जो आप लाए हैं या इट इज नाउ वेरी कॉमन इन इंडिया? पहले क्रेडिट गोज ऑन टू आई थिंक लेडी हु रियली पुश्ड मी ऑन. See, cosmetic surgery. So this is a patient who pushed you on. I'll give you. Cosmetic surgery was what we were doing on, and the mental thought process couple of years back was कि कोई young lady आती would want to have a scar on it, तो हम उसको देंगे. Rest all were falling as such. There's a lady who was in mid 60s and tell me कि डॉक्टर साहब ये कहाँ लिखा हुआ है कि मुझे बिकनी नहीं पहन सकती. नाम ऐसा कहीं नहीं है. From there on, she turned me on to a direction that who wants a scar? Nobody wants a scar. So as a process now, I do all stitchless surgeries. There's no stitch on top. Second point क्या है? आपको मुझे मिलना ही नहीं है. Like operate 6 states, 7 states. So you get a surgery, go back to Srinagar, go back to Allahabad or whatever. There is nothing that you're required to be removed on. You just peel off your dressing and then everything is done. Oh. There is no scar. There is nothing that needs to be clipped off. Okay. So stitches are all like hidden. Self-dissolving. Self-dissolving. You will have very thin line and nothing will remain on. That is very. कुछ आपको काटना नहीं है, कुछ staples नहीं निकालने, कोई metal clips नहीं निकालने, nothing. And you're not visiting the doctor for the वो जो stitches. सीधा नहीं. आप सीधा जितने NRI आते हैं मेरे पास, I operate them, they go whatever places their relatives they have, they come back after 1 month, I see them and they fly back to their countries. Oh, lovely. So
Today India is becoming a center for the globe because India, what we operate is the highest numbers in the globe. So people now are understanding the healthcare in India is quantified across because we all have international trainings and by that we came in. So बहुत सारी इनोवेशन अब आज के डेट में आपको एप्पल फोन लेना है यूएस में लो फोन तो सेम ही है सेम ही है, तो अभी हाँ. टेक्नोलॉजीज बाय द वर्ल्ड व्हेन यू यूज द वर्ड डिजाइनर इज कमिंग ऑन टू द सेम टेक्नोलॉजीज आर सेम Yeah. so till this time, whatever we were using was actually meant for Caucasian Western population और उसको इंडिया में fit करते थे. Charu, if I would say, if supposing you are 5'5" in height, I'm just quoting a number. I'm 5'5", yeah, you're right. चलो, rightly go down. So एक लड़की है जो रशियन है, एक साउथ अमेरिकन है या साउथ अफ्रीकन है और एक आप हो. तीनों की height same है. Do you think the denims will be the same fit? Probably no. No, of course not. But in our system, we were customizing the same thing for everybody, right? Yeah. B, whether it is a male or a female. So I would again say, size 30 waist for a male would be different fit than a female Yes, one. yes, So absolutely. same way, females have this kind of triangular population, and all basically anthropometric कहते हैं, that's bone sizes. Because when I was designing systems, I looked at the Russians, I looked at Koreans, I looked at every system to say shapes are different. Even in our country also, if you see the Same, shapes, the and south shapes is different built and north and so on. Yeah. So then we came on a system that belonging to this part of the world, Asian population, we got 100. Why not have systems which are designed for our particular population जी. genetics rather than fitting on those तो things? कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. Then a couple of years back, almost a decade back, I launched female specific systems, knees designed for women. Knees design. Oh, that's interesting. What is? I have to sip in later. So, what is knee designed for women? So basically shapes, I'll tell you. उस समय बहुत ज़्यादा लोग होते थे, मैं females करता था, which I told you is 70% of the population. डॉक्टर साहब ऑपरेशन तो हुआ, मेरे को चुभता इसलिए है because our bone was like this. हम उसमें बॉक्सी सिस्टम मेल वाला फिट करते हैं. अब एंड पे जो मेटल है उस पे सॉफ्ट टिश्यूज रब करते हैं. हाँ. तो वो द कंप्लेंट सिंपलिस्टिकली मेरे को चुभता है इसलिए because what you're fitting on is oversized. You wear on a shoe, you wear size 6, आप size 8 पहन के चलो, आपका मेरा पैर बाहर निकलता है, is a story you'll be presenting on to. जी. So then we started customizing systems with the size and the fit, mating with that population. A lot of Okay. size variations on the table. All right. Like I go and buy a shirt. Fitted shirt किसे कहते हैं? जो आपके body type size. I have a shoulder of say chest of 44, my yeah. arm length of 38, my neck length of this thing. So customized. So today we are talking of customization. Shape matched. Yeah. Oh, Shape match. जितनी perfection आप करोगे, perfection is not only the technology you use on. Perfection is sizing options, matching your anatomy. Of course. Then only, it's pain free, na? कि मेरे को कुछ चुभ नहीं रहा. As you said, and this what you said, somebody, no one also got that implant on the thigh. And they had this problem where, I don't know if there also size matters. A very skinny person, and they always complained कि कुछ चुभता है. Then they changed the implant and it worked out. So I think that must have been the reason कि आप size के हिसाब से शायद. So you start looking at things. I say it is people when come to me, doctor साहब आप कैसे आ गए हैं? I said it's not you go to a sort of accomplished surgeon alone that makes a difference. हाँ जी. What technologies you use? हाँ What जी. implant kinds you use? Yeah. आपने resurfacing वगैरह करा है कि नहीं करा? आपके new systems for accuracy, robotics and all those things. Have you assigned those accuracy based platforms? Have you devised a pain control systems? Pain control. Have you guided them a good physiotherapy protocol? So it is a multiple of things that make it a best surgery. Absolutely. So now a very important question is कि हमारी surgery हो गई है, knee surgery, as you said, कि it should be with the doctor who's customizing the implants for you, जिसका result better आता है. अब पहले ये बताएं कि सर्जरीज एक होता है कि सर्दियाँ आ गई हैं, गर्मियाँ आ गई हैं. सो इज इट सेफ टू गेट अ सर्जरी इन विंटर्स? हीलिंग हो जाती है, पेशेंट को ज़्यादा दर्द नहीं होती, वेदर का कुछ है कंट्रीब्यूशन इन द नी सर्जरी? Very good question. Zaru, you have hit it on the last The nail in the US. coffin, yeah. So this is where the rubber meets the road, right? Yeah. बहुत लोग मुझे बोलते हैं डॉक्टर साहब बरसातों में ऑपरेशन नहीं कराना, इन्फेक्शन हो जाएगी, सर्दी हाँ करेंगे, जी, पेन हाँ होएगा. जी. माय फर्स्ट क्वेश्चन टू देम इज सिंगापुर पूरा साल बारिश होती है, क्या सर्जरी नहीं होती? कनाडा -40 होता है, सर्जरी नहीं होती. जी, So जी, जी, you have to look at the world, not Yeah, India. yeah. So पहले सरकारी हॉस्पिटल होते थे, शीशे टूटे होते थे, या विंडोज प्लेट एसी होते थे, मॉइस्चर एयर. अब बरसातों में करा, इफ यू हैव मॉइस्चर गोइंग इनसाइड द नी, you will have infection. जी. If you have a cold atmosphere coming Inside on you, the you will have hospital. pain. In the new
ऑपरेशन थिएटर्स, एवरीथिंग इज आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड. Yeah. मेरा मॉइस्चर कितना है, मेरा मैं पूरा साल अपनी सर्जरीज 14 to 16 डिग्रीज में ऑपरेट करता हूँ. बाहर क्या है मुझे कोई लेना नहीं. मेरा मॉइस्चर इतने % होगा, वो फिक्स्ड है. वंस सर्जरी इज डन एंड यू आर वॉकिंग, आप रूम में जैसे हीटर चला के बैठते हो, हीट कन्वेक्टर है, आप जैसे आप करते हो वैसे ही करोगे. अगर आपने इंटरनल ओटी एटमॉस्फेयर को कंट्रोल कर लिया है, आपके बाहर क्या टेम्परेचर, इट मेक्स जीरो रेलेवेंस. तो गॉन इज द डे. टुडे सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, डजंट मेक एनी डिफरेंस. आई ऑलवेज से पीपल, लोगों को सर्दी में उल्टा करना चाहिए फॉर 2 reasons. ए, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन एशियन कंट्रीज एंड आई वुड से इंडियन कंट्रीज इज इन्फेक्शन. बैक्टीरिया सर्दियों में मल्टीप्लाई नहीं करता, गर्मी में मल्टीप्लाई करता है. इन्फेक्शन रेट्स आर लोअर इन विंटर. इज इट लाइक दैट? या. सेकंड, आपकी जब भी सर्जरी होगी, सपोजिंग किसी की जनवरी है, तो से फॉर 1 month इज द रिकूपरेशन फेज. वो वैसे ही आपने इंडोर रहना था, आपको उसी में यूज हो गया. जब मौसम खुलेगा यू आर ऑन द रोड्स, रादर देन उस टाइम पे अंदर आओ और जो गर्मी आएगी तो बाहर भी नहीं जा सकते. सो इट्स अ रॉन्ग मिथ. वेदर नंबर 1 हैज जीरो रेलेवेंस इन व्हाटएवर, बट इफ एट ऑल, colder weathers are always better, not worse. For surgeries? Yes. Okay, all right. So now when we're doing the surgeries, risks क्या होते हैं? Yes, very good question. Like anything has a downside. So, number 1 is infection can come on, which is one of the biggest thing to prevent. Second thing is medical complications. किसी को क्योंकि एक आप समझ लो, एक गाड़ी है जो 1 लाख किलोमीटर चल रही है, उसमें अकेला टायर नहीं है और बड़ा कुछ कॉम्प्रोमाइज होता है. So your heart can be at a compromise, your lungs, your kidneys. तो इसीलिए सबका पहले प्री-ऑपरेटिव फिटनेस होता है. अगर कोई चीज गड़बड़ है तो पहले उसको स्टेबलाइज करा जाता है, देन यू मूव ऑन टू दिस सर्जरी. इट्स अ प्लान्ड सर्जरी. Okay, it's a planned surgery, of course. तो जहाँ किसी ने 5 साल वेट कर लिया तो महीना और हो जाएगा, क्या दुनिया है जाएगी. थोड़ा बेटर कर लो. तो इसलिए पहले हम उनके मेडिकल मार्कर्स को टाइट्रेट करते हैं. वी बिल्ड अ कस्टमाइज्ड प्लान फॉर दैट पेशेंट, एंड वंस एवरीथिंग इज क्लियर दे मूव इन, बट स्टिल वी एक्सप्लेन देम व्हाट ऑल कैन गो रॉन्ग. यू कैन हैव अ क्लॉट इन द लेग, बट वी विल गिव यू ब्लड थिनर्स. So by default can we'll be give you. treated, yeah. You can have infection, but we'll give you antibiotics. Yeah, right? yeah. You can have any cardiac issue, but we'll have a cardiac assessment beforehand. Yeah. So इससे क्या हो गया कि जो complication rates थे today, they are less than 0.5%. Oh, acha, that's nice. Okay. It's one of the world's most successful surgery, the best surgery of the last millennium. Oh, lovely. And knee surgeries have become so common that I see people around, and knee surgery के बाद I have observed even those patients also. आपके आने से पहले I did consult few people who got their knee replaced, not by you but other doctors. तो the question was that after knee surgery, जब आपकी पेन किलर्स वगैरह का खत्म हो जाता है, there's lot of pain which they feel. Lot of है, कितनी है वो मुझे नहीं पता. So I don't know, maybe they're missing on physiotherapy. I don't know what all it is. So how much pain do you expect after a knee surgery or a hip replacement, and how much is physiotherapy important? दोनों क्वेश्चन को मैं सेपरेटली लूँगा. नंबर 1 रहा वर्ड पेन. पेन इज अ सब्जेक्टिव फिनोमेना. इट लॉट, जैसे मैंने आपको बताया, लॉट डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी. आपकी सर्जरी 4 घंटे में हुई है तो आपको पेन ज़्यादा होगी. आपकी सर्जरी शॉर्ट ड्यूरेशन हुई है, यू विल हैव लेस पेन. बी, व्हाट आर द मोडालिटीज यू यूज. वी यूज अ लॉट ऑफ कॉकटेल्स इनसाइड इट. Cocktails, lot of injections सोन करने के लिए से, so that people are comfortable, because I have to make them walking in 3 hours. Next morning they are on the toilet seat. The second day they have to walk with a stick outside the room. I have a very stringent protocol. You have to take a few steps. All right. So we work a big way in a reverse direction. We know that surgery is painful. Now using multimodal pain control, that means everything, right from the icing to the cocktails inside the knee to a lot of chemicals to the nerve blocks. We give them a lot of parameters across, so that if the pain was to score of 10 initially, today it is 1 or 2. अच्छा, तो you so take the pain care of scores. We work a big, तभी तो वो शाम को चल पाएंगे, तभी तो वो नेक्स्ट डे टॉयलेट सीट पे जा पाएंगे. आपके हॉस्पिटल से निकलने के बाद कितनी देर पेन रहती है? So as I told you, pain is a very subjective phenomena. Activity improves a big way. With the new technologies now, I would say we are now controlled 85% of the pain scores now. Okay. 85% ड्रॉप हो चुका है. और जो पेशेंट है, क्या उसको अपनी मसल पे ऑपरेशन से पहले वर्क करके आना चाहिए या बाद में करना चाहिए? डज इट हेल्प? इसे प्री रिहैब कहते हैं, जिसका अब जीरो रोल है. आज से 10 साल पहले हमारी फिलॉसफीज इसमें रिसर्च में आया था कि हम ऑपरेशन से पहले हर एक को 1 महीना एक्सरसाइज कराते थे, थिंकिंग दैट वंस यू बिल्ड अप योर मसल यू विल हैव लेस पेन, बट इट टर्न्ड आउट टू बी अ फार्स. Okay. Today we are clear, it makes zero difference. You make them active, you make them straight, you make them walk. That is how it is get on. And the second question is whether I should take a physiotherapy or hire a specialist or no. I give them a very simple answer. I go to a gym. I can do and work on the machines, but if I have a gym trainer, it will be more articulate. I'll be able to more specific. get focused. हाँ जी. So it is just the same way.
अगर आप किसी स्पेशलिस्ट को अपने पास रखते हो, नंबर एक, यू नीड साइकोलॉजिकल मोटिवेशन, यू नीड टू पुश देम डेवलप। या अगर मैं वेट उठा रहा हूँ जिम के अंदर, मैं 50 kg, मुझे कोई आएगा तो मैं 50 से 55 60 तक पहुंचूंगा, आई विल क्रॉस द बैरियर। या बी, आई नीडेड गाइडेड मूवमेंट, आई नीड समबडी टू सेल मी थ्रू। हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो मान लो रूरल एरियाज में रहते हैं जहाँ फैसिलिटीज नहीं है, वी गिव देम ऑल चार्ट्स एंड एक्सप्लेन इट टू देम, इट्स नॉट अ मैंडेट, बट इफ यू हैव अ चॉइस ऑफ अ सुपरवाइज्ड एक्सपर्ट विद यू, इट ऑलवेजली गिव्स एन एड ऑन। Of course, it's an added advantage. टिपिकली यू कैन अंडरस्टैंड सिंपली, जिम में एक ट्रेनर है, आप उसकी डाउनसाइड क्या है यार, वो गाइड ही करेगा मतलब और अच्छा ही करेगा, मतलब गलत तो नहीं you should करेगा. take the facilities if you live in a town where you have facilities. So one must do that. Yeah, So that helps. So one you spoke about weather कि विंटर्स और समर्स का. अब एक है कि जब कोई हमें स्वेलिंग होती है, व्हाटएवर इन्फ्लेमेशन हैपेंस, आइस कौन सी ट्रीटमेंट में यूज करना चाहिए और हीट थेरेपी कौन सी ट्रीटमेंट में यूज ये करना बड़ा चाहिए? कॉमन है. अगर आपके जोड़ में स्वेलिंग है, जी, ठीक है, तब आप उसमें आइस पैक्स करेंगे, बिकॉज वार्मथ विल गिव मोर ब्लड सप्लाई एंड गिव मोर स्वेलिंग. ऑल राइट. ठीक है, तो स्वेलिंग में अगर आपको डायबिटिक पेशेंट हैं या आपकी स्वेलिंग है तो आप उस पर हीट पैक्स नहीं करोगे, आइस पैक्स करोगे. जब चोट लगती है किसी को, हम बर्फ की टकोर करते हैं, आइस पैक्स. आइस हेल्प्स डिक्रीज द इन्फ्लेमेशन. सेकेंड इज अ पॉइंट, मेरी बैक एक है, मेरे वहाँ पे मसल स्टिफ है, अकड़े हुए हैं, तो यू विल गिव अ हॉट पैक टू मेक इट सॉफ्टर, टू इम्प्रूव द ब्लड सप्लाई. Alright. जब आप उसमें हॉट पैक देते हो तो उसमें ब्लड सप्लाई इम्प्रूव करती है, इट रिलैक्सेस आउट. तो अगर मेरी बैक एक है, स्टिफ बैक है, आई विल गिव हॉट पैक्स. इफ आई हैव अ स्वेलिंग समवेयर और आई हैव एन इंजरी, मेरी चोट लग गई है, आई विल गिव अ कोल्ड पैक. Oh, lovely, very nicely understood. वरना we were always confused कि कोई कहाँ बर्फ करनी, कहाँ वो करना है. Absolutely. Now, I heard you saying this term, abusers of implant, and I think that goes to the young population. So I need to know that hip transplants and the knee transplants, obviously as you said कि young population भी बहुत target हुई आज की date पे, they are also coming to you for that. So इसका reason एक तो of course lifestyle होगा, but why do you call them abusers of the transplant? Please specify. Simplified समझा देता हूँ. हाँ. एक क्वेश्चन है, how long does my implant last today? Right? Okay, what is the life of an implant? This is what I'm answering. All right. तो लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, एक टायर की लाइफ कितनी होती है? Depends Can on you give an the answer? usage and all also. आप स्पोर्ट्स कार में चलाओगे, 200 पे चलाओगे गाड़ी, टाइप कम होगी. आप खेतों में अनइवन फ्लोर्स पे बम्पी मनाली के रास्ते में लेके जाओगे, लाइफ कम होगी. Yeah. Does it get quantified? So the quality is one thing, but how do you use is separate thing. Abuses is, मेरा joint है, मैं सड़क पे दौड़ लगा रहा हूँ, that means you're giving impact loading on it, right? Yeah. I do mountaineering, I do all the, you can do it, but you have to do it in regulation. मैं दौड़ लगाता हूँ, मैं बास्केटबॉल वॉलीबॉल खेलता हूँ. When abusers means when you give an impact loading, उसकी wear and tear बढ़ेगी. मेरी स्पोर्ट्स कार बहुत अच्छी है, मैं उसको खेतों में लेके जाऊंगा, ऑफ लोडर है, सब कुछ सही है, मेरी सस्पेंशन एयर सस्पेंशन है, बट माई टायर विल wear out faster. Same as abuser is a part who does not understand the regulation. वो हर बार नीचे बैठना चाहता है, उसको ग्रेट करके चलेगा. आप कोई भी चीज को घिसा के करोगे. After all, what is an implant? A metal moves on a plastic. रॉ लैंग्वेज पे, जितना आप ग्रेट करोगे उसको, उतना उसकी लाइफ इम्पैक्ट होगी. So we give you technology, you can do every activity, but do not abuse it to a level. उसको ओवरडू मत करो. My son would drive a car at 200, my car will react faster. As simple an answer. वो मेरी पोर्शा थी या मेरी रोल्स रॉयस थी, लैम्बोर्गिनी थी, कोई फर्क नहीं पड़ता. टायर तो गए. तो इसलिए once you get a technology, use it the right way, you'll enjoy everything in life. Today in today's world we don't restrict anything. हम कहते हैं लेकिन impact loads मत करो. Impact loads means ये within the limits, as decided. A very common basic question, जब किसी का नी ट्रांसप्लांट होता है तो क्या वो उनको चौकड़ी मार के बैठना चाहिए जिंदगी, once a while is enough? And do they have to squat? Sitting cross-legged is not an issue. Sitting on the floor, अब बहुत सारे लोग, मैं करता हूँ बिकॉज वी डू हाई फ्लेक्शन सिस्टम्स, और बहुत सारे लोग वो काम करते हैं, बट नॉट रैपिडली एडवाइजेबल, बिकॉज जितनी बार आप नीचे बैठ के उठोगे, यू विल ग्रेट योर इम्प्लांट. All right. 4 times body weight you will grate up. So
If it is a female with weak bones, I don't allow them because after all, the hold in the implant will get affected. All right. It is a strong male, we allow them, but tell them to use it in regulation. ये नहीं कि सुबह शाम नीचे जमीन पे बैठ के चौंकड़ी मार के हाथ दे के उठना है, because the idea is do not overload your systems. Yeah. So then whatever the doctor has done, एक बाइक है, उस पर 3 लोग बैठा के चलाते हैं, हमेशा 3 लोग बैठा के नहीं चलाते. नहीं चला सकते, कभी कभी ही अलाउड है. तो activities in moderation improve your longevity. Today we have implants that have been tested for say 25-30 years. मेरे personal series जो मैंने personally, I have a lot of patients where I have operated in 23-24 years back, and my fingers crossed, they are still doing well. But today we have technologies which are way more advanced. हमारा experience भी when we were beginners versus today with experience of 50,000 surgeries of these. So today we feel that you have a capacity that if you understand things well, you can have an implant that can last a lifetime. Oh wow. But I think with time advanced technologies has helped us, but we also have to cooperate. You know, अब हम overdo कर दें कि भी बहुत अच्छा implant लगा है, now we can be just like before. Doesn't make sense. नहीं, you will be like before. But as in all the activities, you have to modify your intensity. systems. अब किसी इंसान है, उसकी सर्जरी होती है, उसको जमीन पे बैठ के क्यों ना आना है? Why can't they use a hand shower? Obviously. Why do you want to use an Indian toilet? Why can't you use a Western commode? So certain modifiable factors you can always avoid. We are not stopping activities. But you can modify them. Just modify. Modify करने को बोल रहे हैं ना. Obviously. अब बैठ के नमाज पढ़ने के लिए घुटनों के बल जमीन पे लेटना है, तो वो आपका इम्पैक्ट करेगा लाइफ के ऊपर. कितना भी स्पोर्ट्स मॉडल देते हैं, मैं को बोलता हूँ, मैं आपको स्पोर्ट्स कार दे दी, आप उसको कैसे चलाओगे वो डिपेंड करता है. I'll give you the best technology. Where I can show you all pictures. ये जमीन पर भी बैठता है, आलती पालती भी मारता है, गोल्फ भी खेलता है, स्विम भी करता है. But the question is, you have to use things in a moderation if you want the best outcomes. Right. So, doctor, as my viewers, I would like to tell you, he's making one of the very big 500-bedded hospital, and I think it will be as tall as the Twin Tower. So that makes him a very goal oriented है, ये बहुत ज़्यादा dynamic है, and his name speaks it all, Dr. Manish Wadhwa. So before we sign off, I would like you कि हमारे जो भी aspiring not only doctors जो भी अपनी field में कुछ करना चाहते हैं, as a doctor you played incredible role, you know, आपने Limca Book of Records बनाए, around 8 records, and then you made world records, then you're making a lovely hospital. Thank you so much that ऐसे hospitals आएंगे, तो we are blessed to have such expert doctors. So what is that driving force that inspires you? And he comes from of course, a beautiful city of Punjab, Amritsar, which we do call a small town boy who's risen to heights. So we want to know that what is your source of inspiration, and what would you like to tell the audience that how to move ahead? You know, what is it? And we'll sign off with your briefing about this. I think मैं भी हंस रहा था अभी, मुझे ना मुंबई में लेटेस्ट आई बीन अवार्डिंग एज अ लिविंग लेजेंड. I said the moment you use the word legend, you become old. Legend. You scroll other side of the table. Yeah. So अब आप उसके बाद प्रवचन देना शुरू हो जाते हो, right? That's what mentally you get on. But definitely, as a small town person who has gone across the streets, and I always keep saying, fought those street wars to get on to the national and international hymns. हाँ जी. सबसे पहली चीज़ है, you need to have a vision. Yeah. The dream, the goal post. That's very important. Somebody asked me, मैं हमेशा हंसता होता हूँ, that the one important thing is for people to understand, failure is a part of success, not opposite of success. Okay. So you will have to fail 1,000 times. I keep saying, what is a winner? Winner is a guy who tried just one more time. Yeah. After losing. जी. So your passion to take things to the next level, हाँ जी. your goal, your dream. Because you need to dream of something. अगर आपके मन में वो passion नहीं है, वो dream नहीं है, वो drive positivity नहीं है, and equally at the same time, two very important parts which people do not have to forget, especially all youngsters. Number one, ability for a risk-taking appetite. Yes, because nothing comes without risks. Yeah. I think one thing which is destined to fail is not taking risks. And second thing is adaptability to change. Very well said. Very well I always said. keep saying, if you do what you studied, you survive. If you do what you did not study, you succeed. So this is an evolution. आपके हाथ में जो चीज़ सबसे ज़्यादा, मैंने बहुत चीज़ों को लॉन्च करा है दुनिया के लिए, and I was the first guy to leave it. And I keep saying,
If you get invited, the same thing that was a success formula for you will become the failure formula subsequently. You have to understand, you have to change with the changing times. That's what Yes. dictates it. Your risk-taking appetite has to be strong. You need to be positive. You have to And accept if you don't failures. have it, Yeah. and you need to have an aspiration. I keep saying that it does not matter who's more talented. What matters is who's more hungrier. Your hunger, ye dil mange more. Your hunger derives where you will reach. Your team making ability, you alone cannot ever. I am there taking credit, but I am there what make people made me. So I'm a very strong people oriented person. I'm very stringent to the people I choose in. मैं एक चीज़ कहता हूँ, आपकी competence, आपकी loyalty, जी. this will dictate what it goes on. काम मैं सब सिखा सकता हूँ, but मैं वफा नहीं सिखा सकता. अनुशासन, discipline. A good character and good discipline. Character. This is Yeah. very and very important. As it was about character, you can get strategy from any big company which can जी, take जी, on to you. You can get in, but nobody can build your vision and mission. You need to have your build your vision and mission, and all these technologies will take you to the top. But what retains you there is your character, your inner core values. So I keep telling all youngsters, all people before you have failed 1,000 times. So do not be scared to fail. Yeah. That's the way. Yeah. You have to hit rock bottom, and the mount Then you you rise rise, yeah. is the way you will succeed. B, never lose your character. And success can only be bought by the currency of hard work. If you do not work harder, if you do not work smarter, you are never going to succeed. Aspiration alone doesn't take you anywhere. And don't be in a race. Don't be in a race. It's a हाँ marathon. जी. Yeah. इट्स नॉट 100 मीटर रेस कि मैं वहाँ से वहाँ पहुँच गया. वो एक स्पाइट होती है. बहुत हीरो यहाँ से वहाँ 2 फिल्में देते हैं, लेकिन उसके बाद से सुपरस्टार्स नहीं बन पाते. सुपरस्टार्स बनने के लिए आपका पैशन चाहिए, आपको ड्राइव चाहिए, आपको रिस्क टेकिंग एटीट्यूड चाहिए. यू नीड टू बी हैविंग अ स्ट्रॉन्ग करेक्टर. यू नीड टू बी मोटिवेटिंग द वर्ल्ड. योर करेक्टर हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग. इट रिक्वायर्स अ मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स टू बी अ विनर ऑफ द गेम. Yeah. नॉट alone luck will take you there. And we can see all that in you. Not all that. So today we have failed. I mean, people only talk me up. You're a world record holder of ये. मैं कहता हूँ यार मैं कितनी बार हारा हूँ आपको पता है? You would not be knowing it. Yeah. How many times I would have done it? But the question is, I was very clear. The game is not over till the time I walked off the game. I would be the guy who would be stick on to the game and quickly. What I want to achieve, I will not leave it till the time I've achieved it. And this one point I keep telling to all youngsters, you have to, it's your dream. You have to fulfill your dream. Nobody else will come back and fulfill it for you. You have to fulfill it. And at the same time, use the right path to reach there. हाँ, मतलब right strategy, not the shortcuts. शॉर्टकट्स ये and, सब चीज़ें कहीं लेके नहीं आती यार. लेके करेक्ट, हम सब अपने कंट्री के लिए करना चाहते हैं. वी ऑल वांट टू certain levels, and you can waste your whole energy criticizing the world or contribute to make it happen. Yeah, absolutely. You can spend the whole energy. Criticize यहाँ ये करते नहीं है, रहो, वो नहीं यहाँ है. नहीं है, आपने क्या हाँ. करा उसको बनाने के लिए, वो important है. वो You have to play your role into that bargain जी. to make sure people are there. And never worry around the trollers and the haters. If you are strong, if your character is good, you'll get up like a phoenix from the ashes. Right? So it's very important. अगर आपके फंडे बहुत क्लियर है, अगर आपका दस्तूर क्लियर है, अगर आपका पैशन अराइव्ड है, यू आर नॉट टेकिंग द राइट पाथ, यू कैनॉट फेल इन अ लॉन्ग टर्म. Yeah. यू विल सक्सीड टुडे और टुमारो. तो ये सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है. हम बहुत बार ये सिर्फ गोल पोस्ट दे देते हैं और लोग उसके लिए करते हैं. और दूसरा, उसके लिए न्यू जनरेशन में स्पेशली they want to reach there very fast, not understanding. If they read on any guy in the past, if they have reached, if somebody has taken 20 years, you reach in, and you think you'll reach in 1 year, I think you're putting a wrong chase to yourself. We should not be over Driven ambitious by also. Yeah. by वो अच्छा है. Everything drive should लेना. be with the pace and with your heart desire also. So we in India are a very hard-working population. I am very nostalgic about being from the country, and I always speak on the big forums on this. I'm proud to be Indian. I always say that. And Yeah. I'm an Indian. I come from the country, but this is one country that goes on. You tell us we can work for 7 days without a break. Yes. You tell me another nation that can do it. We are driven, right? Yeah, Because we want to prove something. We as a country, as a population, want to bring something on the table. We have a strong national leadership. So strong we are values reaching. inculcated by our ancestors, I would say. Systems. Yeah. The value proposition is extremely important, and that's what takes you to the next और level आप in तो life. आते भी उस सिटी से हो जहाँ पे it's a holy city, you know. नहीं आते हैं, वहाँ खाने के लिए भी आते हैं. I would have, see, that's my birthplace, so I would have a lot of nostalgic values, but मैं हर एक को बोलता हूँ कि आपको अपना आइडेंटिफाई करना है. मेरे लिए जब लाइफ वाज वेरी टफ,
and life was very harsh. I went back to the same place, and that place made me back again. Well, there were times when life was very harsh Of on me, course. and I would just not give up. And I would move back to my birthplace, and I would look back at the same place. This is a place from where I, grew the first Yeah. steps of the ladder, and it works for me. I get positive vibes. You're close to your roots, Everything. इसलिए I think आप जहाँ से पढ़ के आप बाहर से पढ़ के आए हैं, but you chose India as your country where you wanted to help the patients here. So it speaks volumes about you being close to the roots. क्योंकि I have to tell my viewers, Dr. Ranawat was a doctor who operated our Prime Minister Vajpayee ji. वो पूरे एशिया में, if I'm not wrong, पूरे Indians Yeah. में he would take one child as in a doctor to be his subordinate who he would teach, and he was the one who was chosen by Dr. Ranawat, and he's kind of he's trained under him as well. So despite that, he could have had an opportunity to work abroad, and he's worked for some time in Scotland as well. But then इन्होंने decide किया कि मैंने इंडिया ही आना है और मैंने इंडिया में revolutionize Growth करना है. lies in India. Very simple And part. मैं हर एक growth बच्चे को fee बोलता हूँ. and all the modern like in knee, as you just mentioned, knee replacement and the hips replacement, जो modern technologies, I think you are one of the doctors who have brought it in North India, if I'm not wrong. So I've And launched a lot of things for the country, so मुझे उसका point कभी नहीं for the होता है. country, yeah. So because at a certain stage when you have done and achieved your basic aspirations of life, then you start taking life differently. Then you want to give back. और जहाँ से आप हो उस जगह को give back करना चाहिए. हर एक करना इंसान को चाहिए. होना चाहिए. It's a gratitude you Yeah, have to it's give. You something should that you give back. need to bring back. Yeah. Today, I speak this to a lot of youngsters who only see the driven part of the Western world. You always say, it's not bad. But the amount kind of recognition you will get amongst your own people, you will never had it. We have tasted it. आपको अपने लोग आके एक आदमी आके जो blessings देके जाएगा वो बाहर कभी नहीं मिलती और एक स्टेज पे समझ लगती है वो किसी भी बढ़िया गाड़ी या लैपटॉप या मोबाइल फोन से बड़ी होती है. बड़ी होती. You Blessings need a are kick. very important. You need a kick. You need some stimulant. You need some stimulant to keep moving. What will be that stimulant? After a certain stage, it's not the luxury, it's not the money. It's that love. It's not. The blessings. It is that thing Warmth. that drives you for the next cascade. So one has to drive their own systems. I'm not saying what I took is the right path, but what I took was very clear. I belong to a family where I've grown in from the middle class. Somebody asked me what is life, and I said life is a box of crayons, right? Yeah. Bigger the box, vibrant the colors, and that's what is the experience of life. This country gives you an experience. All Different kind of people you meet and different experience. Again, I think population of a country is also a good point. You tend to meet so many people. You get a chance, Charu. You get a chance to bring a change. In a fully established world, you can never bring a change. You'll go with the pace. You'll go with the pace. You're just one of the lot. Exactly. So today, if you want to bring a change, you will go back to a place which has a capacity to grow. Hanji. And you've taken that. You've tried to take that lead. You had vision to take that lead, and yes, आप successful. India is on the cusp of evolution. Yeah. You will find IT and all those things. The way the country is going, I'm very sure a lot of those brain drain that happened up is going to have a reverse brain drain. The way things are going on, we are understanding and realizing we have a certain compromises as far as quality endpoint and things are concerned. As we have more and more evolution coming in this part, you'll find a lot of experts will come back to our country and contribute the same way as we all are doing. Country. Thank you so much, Dr. Manoj Wadhwa. It has not even been a pleasure of gaining knowledge, लेकिन आपसे जो values है, personal values सीखने को मिली. And obviously before we shot also, I had short time talking to you. So it's lovely to know such people जो इतने warm है and they want to actually contribute from their skills. So that makes a lot of difference. So today we are loving on a term because I'm heading the country for Indian Arthroplasty for India, and today we are starting something called as the exchange fellowship, right? एक ज़माना था हम सब लोग US गए थे, UK गए थे, Australia, Singapore to learn up. Now we're starting exchange where others will going to come back to India to learn from here, and this is what for people like us who have every time jot those dots and the commas for the Western world because things are not available here. When all those people come back to India. Yeah. To get on the technologies, that's where give us we could give something back to our country. Yes. So this is happening now.
You will This is find it happening. going all the more. We have a young lineage of doctors in the country who are very promising. They will score us by all means. We have just made the ball rolling. They will bring a change in the system. You know, I'll go with a bit of mythological or astrological thing. I heard a very good renowned guru saying that कलयुग खत्म हो गया है और सतयुग आ गया है. तो उन्होंने बोला आ गया है सतयुग. तो मुझे लगता है मैं जिनसे भी बात करती हूँ देयर सो मच यू नो विद द विजन ऑफ गिविंग टू सोसाइटी. क्योंकि मुझे लगता है वो जो गुरु है ही इज जेन्युइन बिकॉज व्हाट ही सेड इज सतयुग इज नाउ ऑन द एंड खासकर जो यंगस्टर्स हैं you'll see a drastic change in them, their vision, their way they deal with people जो पहले वालों से they are more empathetical, उनको बहुत giving की एक वो है, they want to give back to society, not thinking of them first. तो आपसे बात करके ऐसा लगता है कि like you said the youngsters also getting you know following the lead. तो the Satyug is there. Satyug is there, and they are definitely going to make India a very nice place to be living in, and there will be no need of people moving out of our country for the basics part that it goes on. But I keep saying that to everybody, don't just be a critic. You analyze the problems, and come back and bring a change. Solution, Just don't sit across the fence and keep giving your comments. Nobody wants it. Bring a change, 0.1%, but you'll bring a change. If a lot of us bring a change in the system will definitely improve. It will improve, and people like you are improving. So you are doing a great job with this. Your knowledge being given to the back to the home country. So with this, I hope आपको हमारा podcast बहुत अच्छा लगा होगा. I had a great time, and I'm sure as usual आप हमारे podcast से बहुत कुछ लेके जाएंगे, अपनी knowledge को और enhance करेंगे. और if you want to get connected to Dr. Manoj Wadhwa, we'll be even mentioning his links in our description, so you can check the description box as well. And please do subscribe and keep showering your love. See you.